नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और आज क्या-क्या बिहार को सौगात मिली है, ये हम जरा जानते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जी, पे। नमस्कार। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर हैं और कुछ देर पहले सीएम नीतीश कुमार भी उनको ज्वाइन करने के लिए गए हैं। तो बिहार को उनके आने से क्या-क्या सौगातें मिली हैं? देखिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का पाटलिपुत्र बिहार की धरती पर स्वागत है। पर बिहार की समस्याओं पे जो उन्होंने बात रखा, तो नरेंद्र मोदी जी से मेरा सीधा सवाल है, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में, बेरोजगार युवा नौजवानों के हित में, बेटियों की इज्जत आबरू जो लुटे जाते उनके हित में, 6 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में, और बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, किसानी व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, और यहाँ पे जो बंद पड़े हमारे उद्योग धंधे कल कारखाने हैं, उस हित में मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से मेरा सवाल है। मोदी साहब, आपसे बिहार के 13 करोड़ आवाम बहुत उम्मीद आस लगाए बैठी थी कि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत सारे घोषणा करके जाएंगे, लेकिन सारी घोषणाओं की आवश्यकता नहीं थी। बिहार के 13 करोड़ आवाम ये टक लगा करके बैठी हुई थी कि कब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री विशेष राज्य की दर्जा का घोषणा करते हैं, कब देश के प्रधानमंत्री ये बंद पड़े उद्योग धंधा कल कारखाने की घोषणा करते हैं कि पुनः चालू करवाया जाएगा, कब ये घोषणा करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को 6 लाख नियोजित शिक्षकों को उनका राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और बहुत सारी मांगे हैं, वो मांग पे सिक्योरिटी मिलती। बहुत सारी उम्मीदें थी कि बिहार की जनता टक लगा के बैठी थी कि बाढ़ सुखाड़ से कैसे निजात मिलेगा। नमामि गंगे की बात करते हैं, साहब गंगा इतना गंदी क्यों है, इंजीनियर राजकुमार पासवान पूछ रहा है। मोदी साहब, आपके पार्टी में परिवारवाद है, इंजीनियर राजकुमार पासवान पूछ रहा है। मोदी साहब, बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, कब उससे निजात मिलेगा। और यहाँ जो युवा नौजवान है बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, तो केंद्र में ज्यादा से ज्यादा कितनी नौकरियां मिलेगी, ये घोषणा नहीं किया देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब। फिर 14 वाला जुमला, फिर 19 वाला जुमला, अब 24 का जुमला। ऐसी जुमला वाले प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सर, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अदालतगंज में एक जनसभा में थे और वहां पर जो भी लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री योजनाओं के, उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से आपको आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिल रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद आपको पक्के मकान मिलेंगे। लेकिन जब जनता से मैंने बात की तो जनता ने कहा कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है ही नहीं, उनके गाँव में, उनके इलाके में अधिकतर लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है नहीं। जब बनवाने जाते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आपको बता दूं, आज भारतवर्ष को आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आज भारतवर्ष के 140 करोड़ आवाम को जरूरत है कि वन नेशन वन हेल्थ का, वन स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो जो नरेंद्र मोदी जी की इलाज होती है जहां पे, और जिस तरह से होती है, उसी तरह से एक गरीब का भी इलाज हो। समझे, गरीब का बेटा हो, मतलब भंगी का संतान हो चाहे राष्ट्रपति का बेटा। एक ये स्लोगन था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा एक समान। तो साहब, ये आयुष्मान कार्ड भीख दे रहे हैं क्या, और अपने पॉकेट से दे रहे हैं मोदी साहब। जिस तरह से आप अनाज बांट करके 100 रुपये का अनाज मिलता है, और साहब किस तरह से ये महिमा मंडली करते हैं सब लोग। ये विजय सिन्हा जी को शर्म आनी चाहिए, सम्राट चौधरी जी को। टॉयलेट वाला जो बात किए थे 2015 में 14 में कि 80 लाख टॉयलेट बन गया, साहब वो टॉयलेट में कहीं कहीं ईंट भी नहीं लगे थे और सीट भी नहीं बैठे थे। तो आपको बता दूं, फिर इन्होंने कहा कि 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा खाने का, यानी कि देश में 85 करोड़ भूखमरी है।
140 करोड़ आवाम में 85 करोड़ लोग गरीब हैं, भूखे हैं। तो किस ये सरकारी योजनाएं जा कहाँ रहा है? सरकार कर क्या रही है? केंद्र कर क्या रही है? इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी, जिसने एक एक गरीब भारत को आधुनिक भारत बनाया। समझे? गेल दिया, भेल दिया, सेल दिया, कोयल दिया, ना जाने क्या क्या दिया। समझे? IIM दिया, अहमदाबाद मैनेजमेंट कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, IIT दिया। साहब ये क्या मोदी जी ने बनाया? आप सिर्फ राम मंदिर बनाने में लगे हुए मोदी साहब। बिहार के आवाम को क्यों नहीं घोषणा करके गए, 13 करोड़ आवाम को, कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो थी उसको पुनः हम रूप प्रारूप दे करके और फिर से वहां पे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेंगे। हमारा यहाँ का बेटा कोटा जाता है। कोटा क्यों जाए मेरा बेटा? यहाँ का बेरोजगार युवा नौजवान दूसरे प्रांत में लाठी खाने जाते हैं, तो मेरा बेटा दूसरे प्रांत में लाठी खाने क्यों जाए रोजगार के लिए? जिसका घर, जहाँ घर वहीं मिले रोजगार। तो आपको एक चीज साफ कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 14 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज थे, 19 में भी जुमला दिया, जुमलेबाज रहे, और 24 में भी। भाइयों बहनों, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1.5 करोड़, जुमला खत्म नहीं हो रहा है। ये जुमला खत्म नहीं हो रहा है। ये युवा नौजवान जिस तरह से देख रहा है और जो भटकाव हो रही है, ये लोग छल कर रहे हैं, अब वो बर्दाश्त से बाहर है। हम युवा नौजवान लोग 24 में बिहार को तय करेंगे। ये 40 की 40 सीटें हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी बने हुए थे, और उनका कहना है कि भाजपा की सरकार बार बार जुमलेबाजी ही करती है। जहाँ तक की बात रही आयुष्मान कार्ड योजना की, तो भारत के लोगों को आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के तहत भारत के लोगों को भीख दे रहे। भारत के लोगों को एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है। जहाँ प्रधानमंत्री का इलाज होता है वहीं पे आम जन का भी इलाज हो, उसी तरीके से इलाज हो, तो आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता ही ना पड़े। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।